दो तस्वीरें, एक में भागीरथ मांझी का पुराना घर है तो दूसरी तस्वीर में भागीरथ मांझी का नया घर। भागीरथ मांझी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे। भागीरथ मांझी अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन घर की कहानी बहुत अलग है। दरअसल सभी नेता आए और गए, सभी ने वादा किया, लेकिन वादा को निभाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने भागीरथ मांझी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। वो वादा था घर का, पक्के मकान का। भागीरथ मांझी जिन्हें दुनिया में उनके बेटे को एक अदद घर भी नसीब नहीं था, और अब ये चकाचक घर उनके सामने है, जिसे राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था कि जल्द ही आपका पक्का मकान होगा, और 1 महीने के भीतर राहुल गांधी ने उन्हें चाबी सौंप दी। भागीरथी मांझी के घर का ये वही आंगन है जहां पर राहुल गांधी ने आकर उनसे मुलाकात की थी। इसी आंगन में बैठकर राहुल गांधी ने भागीरथी मांझी के घर पर डाब का पानी पिया था, और उसके बाद जो है भागीरथी मांझी ने अपनी एक इच्छा रखी थी कि मुझे एक अच्छा घर जो है बनवा दीजिए। कई नेताओं से मैंने मांग की है, लेकिन घर जो है मुझे अब तक नहीं मिला है। राहुल गांधी ने उनकी मांग को सुना और उनको बिना कुछ कहे 1 महीना के भीतर में लखनऊ से कारीगर भेजकर ये दशरथ मांझी भवन बनवा दिया। अब कभी उस मकान में बैठकर, उस मिट्टी के घर में खाट पर बैठकर भागीरथी मांझी जो है वो नजर आते थे। आज देखिए किस तरीके से अपने नए नवेले घर के बाहर खड़े हैं माफ कीजिएगा भागीरथी मांझी जी। और अब हम इनके घर के अंदर का नजारा दिखाएंगे कि इनका घर कैसा बना है, राहुल गांधी ने कैसा घर बनाया है, और हम चाहेंगे कि भागीरथी मांझी जी जो है वो खुद हमें अपना घर घुमाएंगे। घर घुमाएंगे अपना जी, हाँ घुराएंगे। चलिए, तो देखिए ये मेन दरवाजा है, और मेन दरवाजा के बाद ये देखिए एक बड़ा सा कह सकते हैं कि आंगन है। इस आंगन में 20-25 लोगों के बैठने की क्षमता है। आंगन बड़ा आंगन है, सामने एक बेसिन भी लगवाया है राहुल गांधी ने। ये तस्वीर देखिए, और ये मेन दरवाजा है घर का। ये मेन दरवाजा है। अब बताइए कि घर में कितना कमरा है, कहाँ कहाँ है, घुमाइए लेकर के अंदर में। चलिए, तो देखिए हम मेन गेट से जो है एंटर कर चुके हैं, और ये कह सकते हैं कि घर का ये हॉल है, एक छोटा सा हॉल है जहां पर लोग बैठ सकते हैं। कितना कमरा है आपके इस पूरे घर में? कमरा तो है 4 गो कमरे है, एक किचन है। अच्छा, कौन कौन सा कमरा है, घुमाइए कमरा से। ये है शौचालय। अच्छा, ये कमरा है। ये किसका कमरा है? सब हमारे ना है। अरे तो आपके परिवार के लोग भी रहेंगे ना इस कमरे में। देखिए ये एक कमरा है। इस कमरे में देखिए किस तरीके से एक रैक बनाई गई है, जहाँ पर देखिए एक 10 बाई 10 का एक कमरा है। पीछे खिड़की है। ये इस घर का पहला कमरा है, और यहाँ सामने एक सीढ़ी बनाई गई है। इस सीढ़ी से जो है वो छत पर जाने का रास्ता है। और उसके बाद हम दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। भागीरथी मांझी जी हमें अपने घर के दूसरे कमरे की तरफ लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर 2 कमरा है। यहाँ पर दिख रहा है कमरे के अंदर एक कमरा है। एक कमरा जहाँ हम एंटर कर चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, ये भी कमरा जो है बिल्कुल भागीरथी मांझी के उस कमरे के जैसा ही है। यहाँ पर भी रैक बनवाई गई है। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से छोटू मांझी सामाजिक, उनके दादा की फोटो और उनके जो पिता की फोटो है वो लगवाई गई है। दशरथ मांझी की ये देखिए किस तरीके से जो मोमेंटो है जो इनको मिला है, सम्मानित किया गया है, वो ये रखवा रखे हैं। और इस कमरे के भीतर एक और कमरा है। ये कमरा है ये तीसरा कमरा है। दूसरे कमरे में था, और अब ये तीसरा कमरा है। देखिए इस कमरे में रैक नहीं है, मगर खिड़की है। ये भी कमरा जो है 10 बाई 10 के आसपास का है, 10 बाई 12 के आसपास का ये कमरा है। मतलब औसतन तीनों कमरे की जो साइज है वो एक है। अब हम चौथे कमरे की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि 4 कमरे हैं इनके घर में। ये तीसरा कमरा था, और तीसरे कमरे के बाद ये चौथा कमरा जो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये कमरा देखिए। ये आगे की तरफ ये कमरा है, इसमें भी एक छोटी सी खिड़की है। और ये कमरा बाकी 3 कमरों से थोड़ा सा बड़ा है। यानी कि इन्होंने जिस तरीके से बताया भागीरथी मांझी ने कि 4 कमरों का इनका जो घर है वो बनवाया गया है। ये 4 कमरे हमने आपको दिखा दिए हैं। अब उसके अलावा इस घर में एक किचन है। ये देखिए किचन भी बनाया गया है, और किचन में टाइल्स जो है वो भी अच्छे तरीके से लगा दिया गया है। किचन में लगभग 6 फीट तक जो है टाइल्स और सिंक और तमाम जो मार्बल है, जो किचन में एक व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से इस किचन को बनाया गया है। एक नल है, बिजली का भी कनेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। बिजली भी आई हुई है। अब देखिए किस तरीके से बल्ब यहाँ पे जल रही है। तो घर में बिजली जो है उसकी भी वायरिंग हो चुकी है। हम एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। देखिए घर में सभी कमरे में बिजली की वायरिंग हो चुकी है। तो 4 कमरे और एक हॉल जो है, और पूरे घर में नीचे जो है टाइल्स जो है वो लगाया गया है। टाइल्स लगाया गया, और सामने यहाँ पे एक शौचालय बनाया गया। और ये जो है एक
सीढ़ी है जिससे छत पर जाने का रास्ता है। तो हम भागीरथी मान जी का वो घर दिखा रहे थे जिस घर का वो पिछले 30-40 सालों से इंतजार कर रहे थे। भागीरथी मान जी से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि 1990-91 में ही उनको पहली बार इंदिरा आवास मिला था 20,000 रुपये, जिसमें उनके पिताजी ने 3 छोटे छोटे कमरे बनवाए थे। लेकिन अब ये एक बड़ा सा घर, 4 कमरे का जो घर है वो बनकर तैयार हो गया है। और भागीरथी मान जी देखिए किस तरीके से खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सा आंगन है, इनका घर तैयार हो गया है। कब शिफ्ट कर रहे हैं इस घर में आप? अभी नहीं। अच्छा, पूजा पाठ करके करेंगे ना, कब शिफ्ट करेंगे? ना अभी नहीं, देर है। अभी देर है। किस बात की देरी हो रही है? हाँ? किस बात के लिए देरी कर रहे हैं? देरी पूजा करेंगे, 10 गो को खिलाएंगे तभी। अच्छा, भोज करेंगे? हाँ, तभी ना होगा। भोज करेंगे आप? हाँ, तभी ना होगा, पूजा पाठ में खर्चा ना है। हाँ। तो भोज करने के लिए भी बताइए, मतलब राहुल गांधी जी की तरफ से मदद दी जाएगी, खुद से करेंगे? हाँ? भोज करने के लिए राहुल गांधी जी की तरफ से मदद दी जाएगी कि खुद से भोज करेंगे? ना, अपना करेंगे कि अपना करेंगे। क्या खिलाएंगे भोज में? अरे यह सब गरीब को क्या क्या है। क्या खिलाएंगे भोज में? कुछ बोला है वो। भोज में क्या खिलाएंगे, छोड़िए ना। अरे गरीब है तो दाल भात खिलाएंगे। दाल भात खिलाएंगे। चलिए भागीरथी मान जी काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि भोज करके इस घर में जो है वो एंट्री करेंगे। और ये घर हम उनका दिखा रहे थे, दशरथ मांझी भवन। हमने इस घर को पूरे तरीके से दिखा दिया अंदर जाकर के किस तरीके से ये घर जो है वो तैयार किया गया है। सामने ऊपर छत है, नीचे से सीढ़ी जो हमने दिखाया था जाने का। ये जो करीबन कह सकते हैं कि संभवतः 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के अंदर में जो है इस घर को तैयार किया गया है। एक बड़ा सांगन है और इसके बाहर का ये नजारा है जहाँ पर पानी वानी की चीजें जो है वो नल वल लगी हुई है। भागीरथी मान जी का कहना है कि अभी थोड़ी सी देरी है, पहले पूजा पाठ करेंगे, भोज की व्यवस्था करेंगे, दाल भात लोगों को खिलाएंगे, अपने गांव समाज को खिलाएंगे और उसके बाद इस घर में हम प्रवेश करेंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, गया।